नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं ऋतिका पांडे। हमारा स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं, खबर दोपहर जी आपको बता दें। और इसी बीच खबर देख रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं जयपुर से, जहां शकुन रिजॉर्ट्स में रोटरी क्लब जयपुर मैजिस्ट्री का इंस्टॉलेशन कम ओसीवी समारोह भव्यता और उत्साह के साथ संपन्न हुआ है। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर प्रज्ञा मेहता मुख्य अतिथि रही हैं। वहीं बात करें तो नवनिर्वाचित प्रेसिडेंट रोटेरियन मोनिका भंसाली ने शपथ ग्रहण कर क्लब का नेतृत्व संभाला है। पास्ट प्रेसिडेंट अनुजा गलेचा ने उन्हें प्रेसिडेंट कॉलर पहनाकर कार्यभार सौंपा है। वहीं समारोह में क्लब बोर्ड टीम मेंटर एसएल गंगवाल, असिस्टेंट गवर्नर आमोद अरोड़ा और अन्य रोटेरियन उपस्थित रहे हैं। मोनिका ने गर्ल्स एजुकेशन, विमेन एम्पावरमेंट, साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट और आई चेकअप कैंप्स पर क्लब की योजनाओं का जिक्र किया है। उन्होंने और उनके पति संजय भंसाली ने रोटरी फाउंडेशन में $100 का योगदान दिया। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट देख रहे थे आप। रोटरी सिर्फ नेटवर्किंग नहीं है, रोटरी सिर्फ सर्विस नहीं है, रोटरी सिर्फ लीडरशिप डेवलपमेंट नहीं है। एक कहा जाता है टुगेदर एवरीबॉडी अचीव्स मोर, वो ही उसको सार्थक करता है रोटरी। यानी कि जब हम आते हैं एक एक आते हैं, एक एक आते हैं, लेकिन जब यहाँ आ जाते हैं तो अनेक हो जाते हैं। और जब हम अनेक हो जाते हैं तो हमारे रिसोर्सेज, हमारे थॉट प्रोसेसेस, हमारी क्षमताएं, सब कुछ टू द पावर ऑफ मेनी टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। और ये है रोटरी हमारे लिए। यानी कि हम लोकल रहकर इंटरनेशनल का पार्ट बन जाते हैं, उसके स्वाद को चख सकते हैं, उसमें काम कर सकते हैं, उसकी तरफ हम रीच कर सकते हैं। यानी कि हम एक नेटवर्क ऑफ पीपल है हु आर आउट देयर, हु कम टुगेदर टू गैदर देयर रिसोर्सेज टू डू प्रोजेक्ट्स दैट ब्रिंग चेंज इन लाइफ। और हम सोचते इंटरनेशनल हैं और करते लोकल में हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। कौन कहाँ किसे सपोर्ट कर रहा होता है हमें पता भी नहीं चलता और हमारे काम होते जाते हैं। तो वैसे मेरा एक बड़ा प्रिय भजन है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। और अगली खबर देख रहे हैं नागौर से, जी आपको बताते हैं जहां रोल थाना क्षेत्र के रंतांगा गांव रोड पर मंगलवार को पीडब्ल्यूडी एक्सेन की गाड़ी से हिट एंड रन भाई प्रहलाद राम और बहन संतोष की मृत्यु हो गई है। मृतकों की बात करें तो मृतक के परिजन जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठ गए और मुआवजे और निष्पक्ष जांच की भी उन्होंने मांग की है। घटना में संतोष मौके पर, जबकि प्रहलाद राम जोधपुर में उपचार के दौरान मृत हो गए। दुखद खबर है, घायल पीड़ित सरिता का जोधपुर में इलाज चल रहा है, जबकि 2 वर्षीय पवन बाल बाल बच गया। पुलिस ने चालक की तलाश शुरू कर दी है और थाने में धारा 281, 125A, 106(1) BSN के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नागौर से मोहित राकावत की रिपोर्ट। अगली खबर देख रहे हैं सिवाना से बुलेटिन में, जहां काठारी स्थित राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय में तालाबंदी के विरोध में ग्रामीणों ने विद्यालय के आगे धरना दिया है। विद्यालय में केवल 3 अध्यापक होने के कारण 12वीं तक के छात्रों का भविष्य खतरे में है। छात्र छात्राओं ने सरकार और संस्कृत शिक्षा विभाग के खिलाफ नारेबाजी की है। अभी तक विभाग के अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे हैं। वहीं सिवाना थाना अधिकारी दुर्गाराम अपने जाब्ता के साथ मौके पर मौजूद हैं और स्थिति पर निगरानी भी कर रहे हैं। सिवाना से दिलीप सिंह की रिपोर्ट। और इसी बीच अगली खबर कोटा से देख रहे हैं। कोटा की बात करें तो संभाग के कनवास क्षेत्र में खाद की कालाबाजारी और जल संसाधन विभाग के निर्माण कार्यों की जांच के लिए ऊर्जा मंत्री ने संयुक्त निदेशक कृषि विभाग अतीश कुमार से फोन पर चर्चा कर कड़े निर्देश दिए हैं। मंत्री ने ठंड के मौसम में रात्रि चौपाल आयोजित कर जनता से संवाद किया, जिनमें लोगों ने जबरदस्त भागीदारी दिखाई है। उन्होंने WRD मंत्री सुरेश सिंह रावत से विजिलेंस टीम गठित करने का आग्रह किया। चर्चा में अटल भूजल योजना के तहत तालाब निर्माण, सावन भादो और हरीशचंद्र सागर परियोजना के नहर मरम्मत कार्य के मामले में शामिल थे। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि निर्माण कार्य पारदर्शिता के साथ हो, समयबद्ध तरीके से संपन्न किए जाएं। कोटा से कामेंदु जोशी की रिपोर्ट देख रहे थे आप। श्रीकरणपुर से खबर देख रहे हैं। बुधवार को हनुमतधाम कंचन सेवा संस्था उदयपुर द्वारा 21 फीट ऊंची अष्टधातु निर्मित पवित्र गदा का भ्रमण आयोजित किया गया है। आपको बता दें, देख सकते हैं विजुअल में, जहां आप इस गदा में इलाके के सभी मंदिरों के श्रद्धालु, दुकानदार और आम जनता ने यहां पर माथा टेका है। संस्था के पुजारी ने बताया है कि गदा के चारों ओर 3 फेरी लगाने और माथा टेकने से परिवार की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और दुश्मन दूर भागते हैं। हनुमत धाम के कंचन सेवा संस्था के तत्वाधान में 84 लाख योनियों को दृष्टिगत रखते हुए हनुमत जी ने 84 फीट ऊंची 11 मुखी प्रतिभा
प्रतिमा निर्माणाधीन है। वहीं श्रद्धालुओं ने तन मन धन से सहयोग कर इस धार्मिक कार्य में योगदान दिया। श्रीकरणपुर से अमित धवन की रिपोर्ट। और अगली खबर बस्ती से देख रहे हैं जी। आपको बता दें, बीदाजी मंदिर के पास बुधवार को एक युवती पानी की टंकी पर चढ़कर जान देने का प्रयास कर रही थी। हाथ में ज्वलनशील पदार्थ की बोतल देखी गई। वहीं आपको बता दें, सूचना मिलते ही बस्ती एसडीएम और थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। मकान मालिक और किराएदार महिला के बीच किसी विवाद को लेकर यह घटना सामने आई है। वहीं प्रशासन की तत्परता और महिला कांस्टेबल की सूझबूझ से युवती को टंकी से सुरक्षित उतारा गया है। हालात नाजुक होने पर उसे बस्ती उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। युवती के पास मिला आधार कार्ड कोटखावाद किशनपुरा का बताया जा रहा है। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। बस्ती से रामपुल मीणा की रिपोर्ट। नागौर से अगली खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें, सर्दी के बीच कोहरे से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए नागौर पुलिस ने वाहन सुरक्षा अभियान शुरू कर दिया है। कोतवाली रोड की बात करें तो यातायात पुलिस ने 100 से अधिक वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाई हैं। वहीं अभियान के दौरान भारी वाहनों पर विशेष ध्यान दिया गया है और नियमों का उल्लंघन करने वालों का चालान भी किया गया है। यातायात प्रभारी शिवदेव राम और सीओ उमेद सिंह ने वाहन चालकों को सावधानी बरतने का संदेश दिया। उन्होंने गति सीमा नियंत्रण रखने, मोबाइल फोन और म्यूजिक सिस्टम का उपयोग न करने, ओवरटेकिंग से बचने और लेन देन बरतते समय बदलते समय सतर्क रहने की हिदायत भी दी है। यह अभियान सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से और दुर्घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। नागौर से मोहित राघावत की रिपोर्ट। सरकार द्वारा एक अभियान चला रखा 4 तारीख से 18 तारीख तक। उस अभियान में मतलब जो निर्देश प्राप्त हुए उसमें परिवर्तन की कार्रवाई के साथ साथ लोगों को यातायात नियमों की जानकारी जागरूकता के संबंध में हम जगह जगह पर वाहन चालकों को, लोडिंग वाहनों को, बस ऑपरेटरों को आदि को मतलब जानकारी दे रहे हैं। दिनांक 4 से 18 तक मतलब ज़्यादा से ज़्यादा समझाइश करने, कौन सी साइड में चलना, कौन से वाहन है उसकी कौन सी लाइन में चलना, इस संबंध में मतलब वाहन चालकों को जानकारी नहीं है। इसलिए उनको जानकारी आगे कोहरे का मौसम आ रहा है, इसलिए कोहरे की मौसम के अंदर कौन वाहन है जो क्या बचाव करेगा इसके बारे में। अलवर से खबर देख रहे हैं। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने मंगलवार रात को लोडाहिदा, गंगानगर, गुजरारा, सामरिया, साथ ही साथ सिमलिया सहित कई गांवों में रात्रि चौपाल लगाई है। बात करें, सर्द रात के बावजूद बड़ी संख्या में ग्रामीण यहां पहुंचे और अपनी समस्याओं से मंत्री को अवगत कराया है। चौपाल में किसानों ने खाद की कालाबाजारी और उपलब्धता की कमी की शिकायतें की। किसानों ने आरोप लगाया है कि निजी विक्रेता तय दर से अधिक मूल्य पर खाद बेच रहे हैं और इस पर ऊर्जा मंत्री ने मौके पर ही कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक अतीश कुमार शर्मा से फोन पर बात की और दिशा निर्देश दिए हैं कि अब से किसी भी निजी विक्रेता द्वारा खाद की बिक्री कृषि पर्यवेक्षक और राजस्व अधिकारियों की उपस्थिति में ही की जाए। तय दर से अधिक कीमत वसूलने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। वहीं बात करें तो नागर ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी भी विक्रेता को अनावश्यक अटैचमेंट, अन्य वस्तुएं बेचने का दबाव नहीं देना चाहिए। आपको बता दें ताकि किसानों को सीधा लाभ मिल सके। अलवर से प्रदीप गोयल की विशेष रिपोर्ट देख रहे थे आप। ये खुलने को तो ये 10 बजे खुलता है और 2 सब्जी और 8 रोटी। कितना यहाँ शुल्क लिया जाता है? अमूमन बात करें एक दिन में कितने व्यक्ति यहाँ पर आगे खाना खाते हैं? वैसे व्यक्तियों का तो ये फिक्स तो है नहीं, 80 भी आ जाते हैं, 100 भी आ जाते हैं, 150 भी आ जाते हैं, 200 भी आ जाते हैं, 250 तक पहुँच जाती है, तो गला 70-80 पे रह जाती है। क्या क्या मेन्यू में यहाँ पर मिलता है और हर बार मेन्यू बदलता है तो क्या चीजें बदलती है? सब्जी हमेशा चेंज होती है। एक सब्जी तो फिक्स रहती है, कड़ी या दाल। बाकी सब्जी हरी सब्जी हो, बैंगन हो, गोभी हो, आलू हो, टमाटर हो, जो भी एक सब्जी हो, तो 2 सब्जी है और 8 रोटी। कितने बजे से कितने बजे तक ये चलता है? और जैसे प्याज का सीजन है तो अभी यहाँ और भी आप बढ़ने की संभावना है? टाइम वैसे इसका 10 बजे का है तो 10 बजे हम चालू कर देते हैं और वैसे अगर ज्यादा आवक रहती है तो हम 4-5 बजे तक बैठते हैं, अगर कम है तो हम 2-2:30-3 बजे तक। मैम, अलवर मंडी में किसान कलेवा योजना शुरू की है, क्या ये योजना कब से शुरू हुई, किस तरीके से इसमें लाभ मिलता है? किसान कलेवा योजना विशेष श्रेणी, ए श्रेणी और ब श्रेणी की मंडी समितियों में किसानों को
हमालों को पल्लेदारों को रियायती दर पर भोजन कराए जाने की सुविधा राज्य सरकार द्वारा प्रोवाइड कराती है, क्योंकि किसान जो है वो सुबह जल्दी अपना माल लेकर मंडी में आता है और जो प्रक्रिया है मंडी की उसमें पूरा दिन लगभग लग जाता है। तो उसको खाने की सुविधा रियायती दर पर भोजन उपलब्ध कराने के लिए किसान कलेवा योजना चालू की गई थी। इसमें कोई भी किसान है जो कि अपना माल मंडी में लेके आता है, उसमें ट्रैक्टर जो पिकअप है उसमें एक ट्रैक्टर पे 2 कूपन जारी किए जाते हैं, एवं जो पल्लेदार काम करने वाला है, तोला है, हमाल है, उसको 1 कूपन जारी किया जाता है। उसमें 5 रुपए में वो भोजन कर सकता है और अच्छी गुणवत्ता का भोजन वो कर सकता है। इसमें हमारा जो मेन्यू है वो डिसाइड है, जैसे कि चपाती है। भैया खुलने को तो ये 10 बजे खुलता है। और अगली खबर देख रहे हैं कोटा से। जी आपको बता दें, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने मंगलवार रात कोटा हिडाल, गंगानगर, गुजारा, समरिया और सिलमिया गांव में रात्रि चौपाल की है। वहीं किसानों ने खाद की कालाबाजारी और कमी की शिकायत की। इस पर मंत्री ने कृषि विभाग को निर्देश दिए हैं कि आगे से खाद वितरण कृषि पर्यवेक्षक और राजस्व अधिकारियों की मौजूदगी में ही हो। वहीं बात करें तो नहर गेट बदलने में लापरवाही पर मंत्री ने जल संसाधन मंत्री से बात कर विभाग के 2 सालों के कार्यों की विजिलेंस जांच कराने को कहा है। महिलाओं की राशन नहीं मिलने पर शिकायत पर जिला रसद अधिकारी को शिविर लगाकर निस्तारण के निर्देश दिए गए। कोटा से कामिंदु जोशी की विशेष रिपोर्ट देख रहे थे आप। अगली खबर धौलपुर से आ रही है। पुलिस ने अपहरण और मारपीट के मामले में फरार चल रहे 10,000 रुपए के नामी बदमाश उपेंद्र उर्फ मानवेंद्र उर्फ रघु को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसे शेरगढ़ किला रोड से अवैध देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस के साथ पकड़ा है। आरोपी मुरैना मध्य प्रदेश का रहने वाला है और पिछले 1 साल से फरार चल रहा था। सिटी सीओ कृष्णराज जांगीड़ के सुपरविजन में थानाधिकारी हरिनारायण मीणा के नेतृत्व में कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई की है। आरोपी ने भागने की कोशिश की, लेकिन कांस्टेबल ने साहस दिखाते हुए उसे दबोच लिया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ साम एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। धौलपुर से संजय कसाना की खास रिपोर्ट। डूंगरपुर से खबर देख रहे हैं। जी आपको बता दें, जहां भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष के अवसर पर 15 नवंबर को जिला मुख्यालय पर होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर बात करें तो जिला कलेक्टर अंकित सिंह ने मंगलवार शाम ईडीपी सभागार में समीक्षा बैठक की है। उन्होंने हेलीपैड, सुरक्षा, ट्रैफिक, पार्किंग और बिजली, पेयजल, चिकित्सा और शौचालय जैसी व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को जिम्मेदारी से कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने स्टॉल प्रदर्शनी, लाभार्थी वितरण और मुख्यमंत्री के आगमन से लेकर प्रस्थान तक की गतिविधियों पर समन्वित व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है। बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ब्लॉक वार प्रभारियों की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। डूंगरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। सांभर से खबर देख रहे हैं। बता दें, वहीं पर्यटन नगरी सांभर बुधवार को पूरी तरह बाबा श्याम के रंग में रंगी आई। बाबा श्याम के नवनिर्मित मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की शुरुआत भव्य कलश यात्रा के साथ हुई है। हतोज धाम के पीठाधीश्वर बाल मुकुंदाचार्य महाराज के सानिध्य में निकले इस यात्रा में हजारों महिलाएं शामिल हुई हैं। वही बात करें तो शहर में मुख्य मार्गों से गुजरी ये रैली, इस यात्रा का जगह जगह स्वागत पुष्प वर्षा के साथ किया गया है यात्रा का। वहीं बात करें तो महिलाओं बाबा श्याम के भजनों पर नाचती और जयकारों लगाती हुई नजर आई हैं। कार्यक्रम में पूर्व विधायक निर्मल कुमावत भी उपस्थित रहे, जबकि व्यवस्था संभालने में पुलिस, एनसीसी और स्कॉट्स के विद्यार्थी सक्रिय रहे। सांभर से विनय शर्मा की रिपोर्ट। सांभर की पुनित पावन धरा, जहाँ चौं ओर संत महात्माओं का तप और माँ शाकंभरी की साक्षात कृपा और देवनानी, सब तीर्थों की नानी देवनानी, ऐसी तीर्थ धरा पर कलयुग के देवता बाबा श्याम, माँ रानी सती और बालाजी महाराज, इन सब का दिव्य दरबार, एक मंदिर का निर्माण हुआ है। और विशेषता यह है कि सांभर की प्रत्येक घर से एक एक ईंट, एक एक व्यक्ति, सभी जाति धर्म को मानने वाले, सभी पंथ को मानने वाले, सब ने मिलकर एक संदेश दिया है समरसता का, कि भारत एक परिवार है और इस परिवार के सभी सदस्य मिलकर सामूहिक रूप से इस भारत में प्रेम और भाईचारे के साथ रहते हैं।
इस नए भारत में, इस अमृत महोत्सव में और निरंतर प्रगति और उन्नति की ओर जो ये भारत और राजस्थान। खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार।